एक औरत रोज मेरी दुकान पर आती और कहती मुझे एक गिलास अनार का जूस बनाकर दो। मैं जूस बनाकर आता तो वो औरत मुझे अपने साथ बिठा लेती। कुछ देर जूस को देखती, फिर कहती, मैंने ये जूस नहीं पीना, ये जूस तुम पी लो। मुझे उस औरत पर बहुत गुस्सा आता। वो उठकर जाने लगती तो अपने पर्स में से 10,000 निकाल कर मुझे दे देती और कहती, ये तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। और हाँ, ये जूस तुम्हें लाजमी पीना होगा। मैं पैसे लेकर अपनी जेब में डाल लेता और उसी के सामने वो जूस का गिलास उठाकर पी लेता। वो औरत खुशी खुशी वापस चली जाती और मैं दिल में सोचता, कितनी बेवकूफ औरत है। अब ऐसा रोज ही होने लगा था। मुझे रोज के 10,000 मिल जाते, मैं बहुत खुश हो जाता और ये बात किसी को ना बताता। और मुझे उस औरत पर शक भी रहता कि इस सब के पीछे जरूर उसका कोई ना कोई मफाद छुपा होगा, क्योंकि रोज मुझे ये अनार का जूस पिलाती है और इतने सारे पैसे भी देती है। एक दिन जैसे ही वो औरत मेरी दुकान से निकली, मेरे तो पेट में दर्द शुरू हो गया और दर्द इतना शदीद था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उसी वक्त डॉक्टर के पास गया, मगर डॉक्टर की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। ऐसा लगता था अभी मेरे जिस्म से जान ही निकल जाएगी। चंद पैसों की खातिर मैं अपने साथ क्या कर बैठा था। अब मुझे उस औरत का इंतजार था, मगर अब वो मेरी दुकान पर आना बंद हो गई थी। उसका मकसद जो पूरा हो गया था। एक रोज उसे मैंने एक बड़ी गाड़ी में जाते देखा। मैंने जल्दी से मोटरसाइकिल उठाई और उसका पीछा करने लगा। वो अपने बंगले में दाखिल होने लगी तो मैंने उसे पकड़ लिया। पहले तो वो मुझे यूं देखकर घबरा गई, फिर अपने साथ अंदर एक कमरे में ले गई, कमरा बंद किया और फिर जो बात उसने मुझे सुनाई, उसे सुनकर मेरी तो रूह तक कांप गई। वो औरत रोज मुझे, मेरा नाम बिलाल है, मैं जिन माँ बाप के साथ रहता हूँ, मैं उनकी सकी औलाद नहीं हूँ। उन्होंने मुझे पाला है, वो बे औलाद थे, इसलिए उन्होंने मुझे एक अस्पताल से गोद लिया था, जहाँ पर कोई औरत मुझे पैदा करते ही एक नर्स के हवाले करके चली गई थी कि किसी बे औलाद जोड़े को अगर जरूरत हो तो मुझे ले जाए। मेरी सौतेली अम्मी ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं जितना शुक्र करूं कम होगा। जब मैं 10 साल का था तो एक दिन मेरी दादी ने मेरी अम्मी को औलाद ना होने की वजह से अब्बा की दूसरी शादी करवाने का कहा। तो मैंने अम्मी से पूछा, दादी ऐसा क्यों कह रही हैं? तो अम्मी ने मुझे अपनी गोद में लेते हुए सारी हकीकत बताई थी। मुझे आज भी याद है अम्मी मुझे बताते हुए कितना रोई थी। वो इतना तो कभी भी नहीं रोई थी। ये बात मेरे कानों में आग बनकर उतरी थी कि मैं अपनी अम्मी बाबा का सका बेटा नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने अम्मी को यकीन दिलाया था। वो अपने खानदान में जिनके भी सके बेटे हैं, मैं उन सबसे बेहतर बेटा बनकर दिखाऊंगा। आपको चाहे ये दुनिया कुछ भी कहे, मुझे आप लोगों से अल्लाह ताला ने मिलाया है। मेरी दुनिया और जन्नत आप ही से है। मेरी इन बातों से अम्मा का तो दुख शायद कम हुआ होगा, पर मेरे दिल पर जो कयामत टूटी थी वो मैंने किसी को महसूस तक न होने दी थी, ताकि मेरी अम्मी को कोई तकलीफ ना हो। मेरा 10 साल की उम्र में कच्चा दिमाग इस बात से इतना मुतासिर हुआ कि मेरा दिल पढ़ाई से उठ गया। अब मुझसे पढ़ाई भी सही से ना होती थी। जितना भी दिल लगाता, बस यही ख्याल मेरे दिमाग में हावी रहता कि आखिर मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ। अम्मी ने बाबा को दादी की कही हुई बात बताई तो बाबा ने मेरे सर पर हाथ फेर कर बोला कि मेरा इस दुनिया में एक ही बेटा है और यही मेरा वारिस है। इसके अलावा अब कोई औलाद नहीं चाहिए। बाबा का इस कदर प्यार देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठता। फख्र था बाबा को मुझ पर कि वो एक बेटे के बाप हैं। मैं भी दिलो जान से उनकी खिदमत करता रहा। हम बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, फिर भी बाबा की नौकरी से इतने पैसे आ जाते थे कि हमारा घर बहुत खुशहाली से चलता था। मेरे कपड़े और जूते हमेशा अपने चचा और फूफी के बच्चों से बेहतर होते थे। मेरी सारी चीजें सबसे अच्छी होती। खानदान के सभी बच्चे मुझ पर रश करते। अम्मा हर रोज मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाती। जब मेरी उम्र 18 बरस हुई तो अम्मी और बाबा ने मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढना शुरू किया। वो चाहते थे कि जल्द अज जल्द मैं भी अपना घर बसा लूं। फिर मेरे लिए बाबा ने अपनी बहन के घर रिश्ता भेजा, जो फुफ्फो ने अब्बू की खातिर जल्दी कबूल कर लिया। अम्मी बाबा चाहते थे कि वो अपनी जिंदगी में ही मुझे अपने खानदान के साथ रिश्ते में जोड़ दें, ताकि उनके बाद मुझे कोई तकलीफ ना हो। हमारे रिश्ते के बाद जल्दी से शादी की तैयारियां भी होने लगी। मेरी अम्मा बहुत खुश थी और सारा दिन कपड़े, जेवर और दीगर चीजों की खरीदारी में मसरूफ रहती। बाबा भी उन दिनों रिटायरमेंट का सोच रहे थे। बाबा चाहते थे कि शादी से पहले मुझे भी किसी कारोबार में लगा दें और मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दें।
فی الحال بابا مجھے 2-3 جگہ کام کے سلسلے میں لے گئے. ان میں سے ایک جگہ پر مجھے اچھی نوکری بھی مل گئی جہاں سے مجھے کچھ تجربہ حاصل کروا کے پھر بابا اپنا کاروبار شروع کروانا چاہتے تھے. بابا کا کہنا تھا کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے ملنے والی رقم وہ میرے مستقبل کے لیے کاروبار میں لگانا چاہتے ہیں، پر پہلے مجھے کسی جگہ پر کام کا تجربہ کروا لیں. ساتھ ہی ساتھ میری پڑھائی بھی چل رہی تھی کہ اچانک ایک دن بابا کو ڈیوٹی کے دوران دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ ہم سے جدا ہو گئے. میں حیران تھا کہ وہ صبح تک تو بالکل ٹھیک تھے اور ہنستے بولتے گھر سے نکلے تھے. بابا مجھے سنبھالنا سکھاتے سکھاتے خود اس دنیا سے چلے گئے تھے. میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی. بھلا میں اپنے بابا کے بنا کیسے سنبھل سکتا تھا؟ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی. بابا کا دکھ اتنا شدید تھا کہ جو دھیان میں تھوڑا بہت پڑھائی پہ لگاتا تھا اب وہ بھی چھوڑ دیا تھا. اماں کی حالت تو مجھ سے بھی خراب تھی. انہیں دنیا جہاں کی کوئی خبر نہیں تھی. وہ بس روتی اور بابا کو پکارتی رہتی، جنہیں دیکھ کر میرا دل مزید ٹوٹ جاتا. وہ ایسی حالت میں تھی جس میں انہیں کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا جو ان کا سہارا بنتا. میں خود بابا کے صدمے سے ٹوٹا ہوا تھا کہ اچانک پھپھو نے بھی ہم سے رشتہ توڑ دیا. انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دیا. مجھے اس بات کا اتنا دکھ نہ ہوا، پر اماں کو یہ صدمہ بہت لگا کیونکہ وہ کتنے دل سے میری شادی کروانا چاہتی تھی. پر جو ہوا سو ہوا. اب اماں کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اماں کو ان لوگوں سے دور لے جاؤں گا جہاں وہ ان سب کی باتوں سے پریشان نہ ہوں. میں اماں سے مشورہ کرنے آیا تو وہ بھی مان گئی اور ہم نے اپنا سامان پیک کر لیا. میں نے ٹرین کے ٹکٹ کٹوائے اور ہم اگلے ہی دن کراچی کے لیے نکل گئے. یہ گھر ہم نے بعد میں کرائے پر دینے کا سوچا تھا، ابھی اس کو بند کر کے جا رہے تھے. کراچی میں اماں کا میکا بھی تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ اپنوں کے قریب رہیں گی تو اچھا محسوس کریں گی، اور ہمارا یہ فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا. ہم نے کراچی کے لیے روانگی کی خبر پہلے ہی اماں کے گھر والوں کو دے دی تھی، اس لیے ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اسٹیشن پر میری خالہ اور ایک ماموں امی کو لینے کے لیے موجود تھے. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور ہم بآسانی نئے گھر میں شفٹ ہو گئے. اب اماں پہلے سے زیادہ یہاں پر خوش رہنے لگی تھی اور مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا. اماں کا کوئی بھی رشتہ دار مجھے پرایا نہیں سمجھتا تھا، سب نے اپنوں جیسا پیار دیا. اور پھر اماں نے یہاں پر میری شادی کروانا چاہی تو خالہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے خوشی خوشی کر لیا. شادی کی تیاریاں کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی کیونکہ اماں نے بہت ساری تیاریاں پہلے ہی کر رکھی تھی. اب ہم نے بہت بڑی تقریب بھی نہیں کرنی تھی، بس کچھ ہی قریبی رشتہ داروں کو دعوت بھیجی تھی. اس دفعہ امی پہلے والے رشتے سے بھی زیادہ خوش تھی کہ ان کو اپنی بہن کے گھر رشتہ مل گیا تھا. پر میرا دل اب بھی بابا کے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات بنانے کا کر رہا تھا. پر ان لوگوں نے شادی میں آنا بھی ضروری نہ سمجھا. صرف ایک بچہ اور دادی کے علاوہ کوئی بھی نہ آیا. ہماری شادی بھی خیر و عافیت سے ہو گئی تو امی کو پھر میرے بچے دیکھنے کا شوق لگ گیا. اب زندگی بہت ہی زیادہ پرسکون تھی. بس امی کی یہی خواہش تھی جو جلد ہی پوری ہونے والی تھی کیونکہ میری بیوی پہلے ہی ماں امید سے ہو گئی تھی. امی کو تو جیسے جینے کا آسرا مل گیا تھا. سارا دن اپنے پوتے کی باتیں کرتی نہ تھکتی. زندگی کے دن اپنی رفتار سے چلتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے تھے اور میرے گھر میں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو دنیا ہی بدل گئی. اب ایسا لگتا زندگی کے سب دکھوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچے سے کر دیا تھا. گھر کی چہل پہل دیکھنے لائق تھی. میری امی سارا دن بچے کے ساتھ ہنستی بولتی رہتی تو میری بیوی گھر کے کام کاج بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی. وہ دونوں ساس بہو کم اور دوست زیادہ لگتی تھی. میں دن رات ایک کر کے کسی نوکری کی تلاش میں لگا ہوا تھا. بہت کوششوں کے بعد بھی کہیں اچھی نوکری نہ ملی تھی. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں آگے پڑھ نہیں سکا تھا. میری زندگی کی سچائی، حالات اور پھر بابا کے گزر جانے پر یہ سب میرے دماغ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئے تھے. ان سب باتوں سے میں اپنے بچے کی پیدائش کے بعد ہی نکل سکا تھا اور اب میں اس کے لیے ایک بہتر باپ بننا چاہتا تھا. اس لیے میں نے اچھے کام کی تلاش میں دن رات ایک کر دیے. گھر تو آج بھی بابا کی نوکری سے امی کو ملنے والی پینشن پر ہی چل رہا تھا، پر اب مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس بھی شدت سے ہو رہا تھا. ایک دن میں حسب معمول کام کی تلاش سے ناکام گھر پہنچا تو امی صحن میں میرے بیٹے کو اپنی گود میں سلانے بیٹھی ہوئی تھی. میری بیوی سامنے کچن میں کھانا پکا رہی تھی. امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بیٹھنے کو کہا. میں وہیں پر امی کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا. میری بیوی پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے آئی
वो भी हमारे साथ ही बैठ गई। अम्मी ने मेरे चेहरे पर मायूसी को भांप लिया और परेशानी की वजह पूछी तो मेरी बीवी उनको मुखातिब करते हुए बोली, अम्मी, ये बहुत दिनों से जगह जगह नौकरी की तलाश में इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, पर अभी तक कहीं से उम्मीद नहीं मिली। तो अम्मी ने कहा, क्या जरूरत है इस तरह की तकलीफें उठाने की? भला तुम्हारे बाबा ने जो अपने रिटायरमेंट के पैसे तुम्हारे कारोबार के लिए रखे थे वो किस दिन काम आएंगे? ये कहकर अम्मी ने मुझे कहा, कल सुबह चेक मुझसे ले लेना और इन पैसों से तुम कोई अच्छा कारोबार शुरू करना। बाबा ने भी यही कोशिश की थी कि मैं कारोबार सीख लूं, पर मुसलसल बदलते हालात की वजह से मैं कोई काम ना सीख सका। मैंने अम्मी से कहा कि अभी आप ये पैसे अपने पास ही रखें, मैं कुछ लोगों से मशवरा करके पता करूंगा कौन से कारोबार में पैसा लगाना ठीक रहेगा। अगले दिन मैं सुबह नाश्ता करके मामू से मिलने चला गया कि उनसे कोई मशवरा कर सकूं। तो मामू ने मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाने का कहा जिनके बहुत अच्छे अच्छे कारोबार कामयाबी के साथ चल रहे थे। उनकी तरफ जाने के लिए अभी हम गाड़ी में बैठे ही थे कि गाड़ी स्टार्ट होने से पहले ही मेरी बीवी का फोन आया। तो मैंने सोचा अल्लाह ताला खैर करे। मेरे दिल में बहुत सारे ख्याल एक ही साथ आ गए थे और मेरा डर सच साबित हुआ। मेरी बीवी ने दिल हिला देने वाली बात बताई तो मैंने कांपते हुए हाथों के साथ गाड़ी बड़ी तेजी से घर की तरफ मोड़ी। तो मामू जो मेरे साथ गाड़ी में ही बैठे थे, उन्होंने पूछा, क्या हुआ है, खैरियत तो है ना? मैंने उन्हें बीवी की बात बताई कि अम्मी के सीने में शदीद दर्द उठा है और वो तकलीफ के बाइस बेहोश हो गई हैं। हम घर पहुंचे तो अम्मी सहन में ही चारपाई पर बेहोश पड़ी थी। मैं जो अम्मी पर एक तिनके की तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उन्हें इस हाल में देखकर शदीद सदमे में चला गया था। मामू ने कुछ हिम्मत बांधी और हमने फौरन अम्मी को गाड़ी में लिया और अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने अम्मी का जल्दी जल्दी मुआयना किया और उन्हें अंदर लेकर गए। मैं बाहर ही उनके जवाब का इंतजार करने लगा। आंखों के सामने अब्बू के गुजर जाने वाला वक्त घूमने लगा। मैं शदीद खौफ में था, पर शुक्र है मामू साथ थे और उन्होंने हालात को संभाला हुआ था। पर डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने बताया कि अम्मी को दिल का दौरा नहीं पड़ा, बल्कि छाती में शदीद दर्द की वजह से बेहोश हुई हैं। ये छाती का कैंसर हो सकता है। मैं मुसलसल अम्मी की सेहत याबी के लिए दुआएं मांगने लगा। डॉक्टर ने टेस्ट लिख कर दिए और उनके आने वाले खर्चे से भी आगाह किया और बताया कि टेस्ट के बाद ही इलाज शुरू होगा। अभी सिर्फ दर्द पर काबू पाने वाली दवाएं ही दी जा रही हैं और अम्मी को अस्पताल में दाखिल कर लिया। मैं खुद अम्मी के पास जाकर बैठ गया, जो अभी तक नींद की हालत में थी। उनको शायद इंजेक्शन दिए गए थे और मामू को घर भेज दिया कि अम्मी का दिया हुआ चेक लेकर कैश करवाएं। अगले 2 घंटे में अम्मी के पास ही बैठा रहा। तब तक मामू रकम लेकर आ गए। डॉक्टर्स ने अम्मी के खून के टेस्ट के सैंपल्स पहले ही भेज दिए थे, जिनकी रिपोर्ट 24 घंटों के बाद ही आनी थी। उधर मेरी बीवी रेहाना का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। खाला उसके पास आ गई थी, पर अम्मी ही थी जिन्होंने हम दोनों और हमारे बच्चों को संभाला हुआ था। उनके बगैर हमारी जिंदगी का कोई तस्वुर ही नहीं था। रिपोर्ट्स आई तो वो ही निकला जिसका डर था। अम्मी को बहुत सालों पुराना कैंसर था और वो अपने तौर पर सिर्फ दर्द खत्म करने वाली दवाएं ही खा रही थी। उनका कैंसर अब खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। हमने दवाइयां और दुआओं में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर अम्मी दिन ब दिन ज्यादा बीमार होती जा रही थी। इलाज का सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। बाबा की रिटायरमेंट से आने वाले पैसे खत्म हो चुके थे और कुछ इलाज बड़े अस्पतालों में इमदादी तौर पर किया जा रहा था। अम्मी की तबीयत कुछ संभली तो हम उन्हें घर लेकर आए, जहां वो मुसलसल जेरे इलाज थी। मेरे लिए घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। बड़ी सख्त मेहनत करके भी बीवी और बच्चे के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा था, इसलिए दिन में नौकरी करता और शाम को एक जूस की दुकान बना ली थी, जहां से मुझे रोज के 500-600 बच जाते थे। पर पिछले कुछ दिनों से दुकान पर बिल्कुल काम नहीं था। एक दिन मैं इन्हीं सोचों में गुम बैठा था कि एक औरत मेरे पास आई और अनार का जूस बनाने को कहा। मैं अनार का जूस बनाकर उसे दे आया, मगर कुछ देर बाद उस औरत ने मुझे बुलाया और कहा कि वो ये अनार का जूस नहीं पीना चाहती। उसने गिलास उठाकर मुझे देते हुए कहा कि ये अनार का जूस मैं ही पी लूं। मुझे बहुत गुस्सा आया, ये कैसी औरत है? मगर उसकी अगली बात सुनकर मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो चुका था। वो कहने लगी, तुम ये जूस पी लो, उसके बदले मैं तुम्हें 10,000 दूंगी। फिर उसने 10,000 निकालकर मुझे दे दिए। मैं भी बिना सोचे समझे वो गिलास पी गया। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। वो रोज आती और मुझे ढेर सारे पैसे दे जाती। मुझे बहुत हैरत होती,
मगर उसके दिए हुए पैसे मेरे बहुत काम आ जाते थे। पर दिल में एक वहम भी था कि वो औरत कौन है और उसका ये सब करने का क्या मकसद है। एक रोज वो औरत मुझे पैसे देकर निकली तो अचानक मेरे पेट में शदीद दर्द हो गया। दर्द मेरी बर्दाश्त से भी बाहर था। डॉक्टर के पास गया तो टेस्ट करवाने के बाद मालूम पड़ा मेरे पेट में रसोलियां हैं और मुझे 1 माह के अंदर ही ऑपरेशन करवाना होगा, वरना मेरी जान भी जा सकती है। ये सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे लगा ये सब उसी औरत की वजह से हुआ है। वो मुझे जूस में कोई चीज मिलाकर पिलाती थी। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि मैंने चंद पैसों के लिए अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगा दी। अब मुझे उस औरत का इंतजार था कि मेरी दुकान में आए और मैं उससे पूछ सकूं। हैरत तो मुझे तब हुई कि उस दिन के बाद से वो औरत मेरी दुकान पर आना बंद हो गई। 5 दिन गुजर चुके थे मगर उस औरत का कोई अता पता ना था। वो कहाँ से आई थी और कहाँ रहती है। एक दिन मैंने दुकान जल्दी बंद की और अपने दोस्त के घर जाने लगा। रास्ते में अचानक मेरी नजर एक गाड़ी में बैठी औरत पर पड़ी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना हुआ। ये तो वही औरत थी। इस बार तो उसके रंग ढंग ही अलग थे। वो बड़ी मैडम बनी बैठी थी। मैंने अपनी मोटरसाइकिल उसकी गाड़ी के पीछे लगा दी। कुछ सफर तय करने के बाद वो गाड़ी एक जगह रुक गई और वो औरत गाड़ी से उतरकर एक बहुत बड़े बंगले में दाखिल हो गई। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा पर मुझे गेट पर ही वही चौकीदार ने रोक लिया, अंदर जाने नहीं दिया। मैं उसके साथ लड़ने लगा कि मैं इस मैडम को जानता हूँ, पर वो यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। उसी बात पर हमारा आपस में काफी शोर मच गया। फिर मैडम भी आवाज सुनकर देखने आ गई और मुझ पर नजर पड़ते ही वो फौरन मुझे अपने साथ अंदर ले गई। मैंने एक नजर चौकीदार को देखा जो बड़ा हैरान हो चुका था। फिर उस औरत ने मुझे सामने बिठाकर एक ऐसी बात कही जिसे सुनने के बाद मेरे सारे उसान खता हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। बस मैं उसे गौर से देखे जा रहा था। उसने बताया कि मैं ही तुम्हारी असल माँ हूँ जिसने तुम्हें अस्पताल में छोड़ा था। उस वक्त मेरी एक मजबूरी थी। मेरा पहला शौहर मुझे तलाक दे चुका था जबकि वो इस बात से बेखबर था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया और मेरे घर वालों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें पैदा ना करूं। पर मैंने उनसे वादा किया कि मैं बच्चा पैदा होते ही वो अस्पताल छोड़ाऊंगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। फिर मैंने तुम्हें उस नर्स के हवाले किया और खुद मजबूरन दूसरी शादी कर ली। पर मैंने सारी जिंदगी तुम पर अपनी नजर रखी हुई थी, कभी तुमसे गाफिल ना हुई थी। तुमने हालात का बहुत अच्छी तरह से सामना किया, पर अब जब तुम मजबूर हो गए और एक जूस की दुकान चलाने लगे तो मेरे पास तुम्हारी मदद करने के लिए इसके अलावा कोई तरीका नहीं था। आखिर माँ हूँ, कैसे तुम्हें गुर्बत से लड़ते हुए देखकर बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैंने सारी जिंदगी जिसका चेहरा देखने की तमन्ना की, आज वो माँ मेरी आंखों के सामने थी और मैं पता नहीं दिल में क्या क्या सोचकर आया था। मेरी माँ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे तकलीफ खुद से हो गई होगी, इसमें मेरी माँ का कोई कसूर नहीं था। मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रहा था और अपनी माँ को भी ये बात ना बताई। फिर उन्होंने मुझे गले से लगाया, बहुत प्यार दिया और बोली कि मेरे पास आ जाओ, यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सब कुछ मेरे बाद तुम्हारा ही है, क्योंकि मेरे शोहर इस दुनिया से जा चुके हैं और मेरी उनसे कोई औलाद नहीं थी। पर मेरा दिल अब भी अपनी सौतेली माँ की तरफ खींचा हुआ था जिन्होंने मुझे जिंदगी भर प्यार दिया था। मैं भागता हुआ वहां से निकल आया और घर आकर अपनी अम्मी के कदमों में बैठ गया। अम्मी की तबीयत पहले से काफी बेहतर थी। उन्होंने मुझे उठाकर हमेशा की तरह अपने पास बिठाया और मेरा चेहरा देखते ही मेरे दिल की बात समझ गई। यही अम्मी थी जो मुझे एक नजर देखते ही मेरे दिल की कैफियत जान लेती थी और आज भी वैसा ही हुआ था। मैं उनसे ये छुपा नहीं पाया और सब कुछ बता दिया। मुझे किस तरह पैदा करने वाली मेरी माँ मिली और मैं उन्हें छोड़कर भाग आया हूँ। मुझे जिंदगी आपके ही कदमों में गुजारनी है, चाहे मेरा किसी से कोई भी रिश्ता हो, पर मुझे सबसे बढ़कर आप ही अजीज हैं। सच में मेरी अम्मी का दिल समंदर से भी बड़ा था। उन्होंने मुझे समझाया कि वो भी तो एक माँ है, तुम्हें उनकी मजबूरी को समझना चाहिए। पता नहीं उस वक्त हालात कैसे थे और वो कितनी मजबूर थी, कितने साल वो तुम्हारे लिए तड़पी हैं। उनके साथ ऐसा सलूक ना करो और जाकर उनसे मिलो, मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ। फिर मैंने अम्मी की बात मान ली और दोनों माओं के साथ रहने लगा। अब मेरा एक बेटा दादी के साथ खेलता है तो कभी दूसरी दादी के साथ। मैंने अपना ऑपरेशन भी करवा लिया है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी सबकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई हैं
اور آج ہم سب بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔